नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने अपनी वीडियो में आप लोगों को समझाया था पूरा का पूरा प्लान जो कि एफआईआईज़ का है। एफआईआईज़ बेसिकली स्टॉप लॉस हिंट हंट करना चाहते थे। स्टॉप लॉस हंट कराने का सीधा साधा मकसद था रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कराना चाहते थे, ताकि मार्केट में जो अपसाइड हो उसको पूरा का पूरा एंजॉय कर पाएँ। और दोस्तों, एफआईआईज़ लोग लॉन्ग भी कर रहे थे, और लॉन्ग जो कर रहे थे वो कल मार्केट में मैंने आपको समझाया भी था कि उनका 21,800 के लेवल के आसपास उनका लॉन्ग पोजीशंस बनना शुरू हो चुका था कल मार्केट में। और जो कल मार्केट में डाउन जर्क आया था वो केवल केवल स्टॉप लॉस हंटिंग की वजह से आया था, ताकि मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर जो बुलिश हो चुके थे उनको मार्केट से बाहर किया जा सके। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्लान था कि एफआईज लोग चाहते हैं कि मार्केट को वो ऊपर लेके जा सकें। और दोस्तों, आज मार्केट का जो ओपनिंग हुआ, और ओपनिंग के वक्त जो है मार्केट में डाटा जो है पॉजिटिव हो चुका था एग्जैक्टली। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो 5 मिनट का चार्ट है वो आपको क्लियर कर देगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये आज की पहली कैंडल है, और पहली कैंडल में ही डाटा जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव हो चुका था। और उसके बाद यहाँ पर इस यहाँ पर मैंने आपको अपडेट भी किया था, डाटा पॉजिटिव है। और पॉजिटिव होने के बाद यहाँ पर एक सेकंड जर्क आया, और ये जर्क जो था वो काफ़ी इक्विटी में सेल ऑफ होने की वजह से आया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मार्केट को फिर संभाल लिया गया, और मार्केट ने जहाँ से जर्क आया मार्केट में, मार्केट उसके आसपास जाकर ही क्लोज हो गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत बड़ा जो मूव आना था, मतलब जो मूव आना था, जब मैंने आपको यहाँ पे अपडेट दिया था, वहाँ से यहाँ तक का 100 पॉइंट्स का मूव ऑलरेडी आ चुका था। जैसे कल मार्केट का सेटअप था, आज भी वैसे ही था। पहली कैंडल रेड, उसके बाद यहाँ पर मार्केट में क्या कहते हैं बॉटम बना, बॉटम से मार्केट का 100 पॉइंट्स का मूव आया, और वहाँ से फिर मार्केट में एक सेल ऑफ आया। और सेल ऑफ के बाद मार्केट को संभाला गया, और मार्केट झूले खाती हुई तकरीबन पूरे दिन जो है वहाँ पे जो मार्केट का रिसेंट हाई लगा था उसके आसपास जाकर क्लोज हो गई। तो दोस्तों, अब देखेंगे आगे क्या होता है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर पूरा दिन जो है मार्केट एक जिगजैग फॉर्म के अंदर घूमती रही। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अच्छा मूव था पकड़ने के लिए वो यही मूव था 100 पॉइंट का। और ये बाकी तो पूरा का पूरा एक जिगजैग फॉर्म में प्रीमियम डीके होता रहा। दोस्तों, अब चलते हैं आगे मार्केट के अंदर, अब क्या हो सकता है अब हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कल यहाँ पर मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा था कि भाई यहाँ पर तो जो है मार्केट के अंदर डाउन जर्क आना चाहिए, और मतलब आ, यहाँ पर जो है दो दो कैंडल नेगेटिव बन चुकी है, ये नेगेटिव कैंडल है, ये भी नेगेटिव कैंडल है। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस एनालिसिस करते समय ज़रूरी होता है। और कॉमन सेंस जो है वो यहाँ पर मैंने कल दो दो समझाए थे आप लोगों को अपनी वीडियो के अंदर। पहला कॉमन सेंस जो है मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको ये समझाया था दोस्तों कि यहाँ पर मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड एंड नाउ ग्रीन। तो यहाँ पर इस पैटर्न को मैंने आपको कल समझाया था कि पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल जो है वो बननी चाहिए। ठीक है, तो वो बनी भी है आज के दिन। साथ में स्टॉप लॉस हंट करना है, रिटेल ट्रेडर्स को बाहर करना है, लेकिन एफआईएस का प्लान जो था वो अपसाइड का था, ये भी समझाया था। तो दोनों चीज़ों के हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना था आज के दिन, और वो दोनों वो कॉमन सेंस जो था वो एनालिसिस के अंदर कल बताया गया था। फिर भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आए बहुत सारे, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में वीडियो के आया कमेंट कि भाई यहाँ पर बहुत सारा जो बुलिशनेस है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो एनालिसिस थी वो बिल्कुल सही साबित हुई, जो हमने कल की थी। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे आगे क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो रिसेंट हाई है वो यहाँ पर 22,130 के आसपास का ही है। और ये 22,130 जो है वो अभी मतलब यही एक अल्टीमेट अब रेजिस्टेंस बच चुका है, जो कि कल देखना होगा मार्केट क्या इसको डिफेंड कर पाती है या नहीं कर पाती है। ठीक है, तो अब ऑल टाइम हाई जो है वो जो है 22,130 का है, और यही एक लास्ट रेसिस्टेंस अभी मार्केट का बचा हुआ है प्राइडेशन के हिसाब से। प्राइडेशन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर कैंडल जो है वो एक तरीके से इनसाइड कैंडल टाइप की बनी हुई है। हालांकि इसकी बॉडी थोड़ी लंबी या बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए इनसाइड कैंडल की कैंडल।
इनसाइड कैंडल की बॉडी जो है इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी रिसेंट कैंडल के हाई के ऊपर नहीं गया और रिसेंट कैंडल के लो के नीचे नहीं गया, तो ये प्रीवियस कैंडल के अंदर अंदर की एक इनसाइड कैंडल यहाँ पर है। और इनसाइड कैंडल जब बनती है तो हमेशा से मैं कहता आया हूँ कि इनसाइड कैंडल की जो वीडियोज़ हैं आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा, और आपको हमारे चैनल पे इनसाइड कैंडल की जो वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगी। और इनसाइड कैंडल की जब वीडियो मिलेंगी तो आपको पता लग जाएगा इनसाइड कैंडल जो बनती है उसके बाद क्या होता है। तो यहाँ पर इनसाइड कैंडल की जो वीडियो है वो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो इनसाइड कैंडल जो होता है वो पॉजिटिव साइन होता है मार्केट के लिए, और आज वही बना है निफ्टी के अंदर, और निफ्टी के अंदर प्राइवेशन जो है इसका मतलब वो पॉजिटिव है, पहली चीज़। तो पॉजिटिव प्राइवेशन है, रेसिस्टेंस क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो प्राइवेशन जो है वो पॉजिटिव है। डाटा पॉइंट देख लेते हैं फटाफट से। डाटा पॉइंट साबित करते हैं यहाँ पर कि भाई यहाँ पर मार्केट के अंदर जो बुलिश पोजीशंस थी इनका एसएल हिट हो गया और उन्होंने अपनी पोजीशंस काट ली लॉस के अंदर बॉटम में ही, जब मार्केट पहले कैंडल पर रेड बन चुका था जब भी। और वहाँ पे अभी इनकी जो पोजीशन जब कटी, जैसे ही इनकी पोजीशंस बुलिश वाली कटी रिटेल ट्रेडर्स की, मार्केट ऊपर चला गया। और हम जानते थे कल कि मार्केट रिटेल ट्रेडर्स को हटा के ऊपर जाएगा, वही हुआ। डाटा पॉइंट्स वही दिखा रहा था। यहाँ पे डाटा पॉइंट्स जो है वो इस वक्त पॉजिटिव माने जाएंगे क्योंकि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स इस वक्त बेयरिश बैठा हुआ है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर ओवरऑल डाटा भी पॉजिटिव है, प्राइवेशन भी पॉजिटिव है। ओवरऑल यहाँ पर रेसिस्टेंस जो है वो हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एफ आई डी एस क्या कर रहे हैं? एफ आई आईज यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे। अब यहाँ पर ये एफ आई आईज कल भी कुछ नहीं करके गए, आज भी क्यों कुछ नहीं किया? तो ये क्या चाहते हैं एफ आई आई? देखो यहाँ पर क्या है, समझने की बात है। समझना यहाँ पे क्या है, एफ आई आईज मार्केट को ना अभी भी यही चाहते हैं कि मार्केट अभी इस रेंज में ही रहे। समझना ध्यान से, मार्केट अभी इस रेंज में ही घूमती रहे, एफ आई आईज ये चाहते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों चाहते हैं, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पर मार्केट में अगर देखो उनका जो एवरेज लेवल है ना, ये एक मिनट में दिखाता हूँ आपको, जो उनकी पोजीशन है ना एफ आई आईज की, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों दोनों यहाँ पे हैं ना। उन्होंने अभी लॉन्ग पोजीशन क्लोज करी ना, उन्होंने शॉर्ट पोजीशन क्लोज करी, ठीक है। और लॉन्ग और शॉर्ट का जो एवरेज है वो उनका 21,700 के आसपास ही आ रहा है, ठीक है। और महीना बचा है पूरा, क्योंकि ये सारी पोजीशंस हैं फरवरी की। तो बेसिकली वो चाहते क्या हैं, वो यही चाहते हैं कि मार्केट नीचे भी आए ऊपर भी जाए, नीचे भी आए ऊपर भी जाए, और कहीं जाए ना, क्योंकि उनकी दोनों पोजीशंस शॉर्ट वाली भी और लॉन्ग वाली भी क्लोज नहीं हुई है, दोनों दोनों ऑन होल्ड हैं, एज इट इज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे मार्केट को नीचे धकेले जाएगा, जब मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा वहाँ पे मार्केट को ऊपर ढकेला जाएगा, और मार्केट को कहीं भी नहीं जाने दिया जाएगा। और ये चीज़ जो है अभी एफ आई आईज के प्लान में है, ठीक है। और ये चीज़ कब से चल रही है? ये चीज़ चल रही है दोस्तों दिसंबर के महीने से। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो चल रहा है ना मार्केट में, कि मार्केट ऊपर जाता है तो नीचे आता है, नीचे आता है तो ऊपर जाता है, कब से चल रही है? मार्केट यहाँ पे आया था 28 फरवरी को, सॉरी 28 दिसंबर को। तो दिसंबर से तकरीबन तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं दोस्तों। 2 महीने से मार्केट आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो 21,600 के आसपास मार्केट कब आया था? 20 दिसंबर को आया था। 20 दिसंबर से लेके अभी तक मार्केट कहीं नहीं गया है, ठीक है। और यही प्लान है अभी भी कि मार्केट अभी कहीं और ना जाए। तो मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर एफ आई आई इक्विटी में बाइंग क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। समझ में आ गया। इक्विटी में बाइंग नहीं कर रहा क्यों? क्योंकि उनकी शॉर्ट पोजीशंस फंसी हुई हैं। लॉन्ग कर रहा है, बेसिकली वो लॉन्ग पोजीशंस बना रहा है, लेकिन लॉन्ग उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा शॉर्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी ना तो बियरिश हूँ अगले कुछ दिनों के लिए, ना ही बुलिश हूँ। मैं यहाँ पे न्यूट्रल बैठा हुआ हूँ और डेली बेसिस के ऊपर कहता हूँ कि जब तक ये हौच पौच या फिर जो खिचड़ी है जो कि 20 दिसंबर से चल रही है, देखो 20 दिसंबर से यहाँ पे खिचड़ी पक रही है, ऊपर नीचे करते करते जब तक कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं होता है, जब तक आप बहुत बड़े लेवल्स के लिए ना खेलें, बहुत बड़ी पोजीशंस के साथ ना खेलें, और मार्केट में शांति बनाए रखें, ठीक है। शांति बनाए रखेंगे तो जब मार्केट अच्छे मूव दिखाएगा, इस टाइप के मूव दिखाएगा ना जब मार्केट, तो आपको बहुत ज़्यादा सुविधा होगी, आपके कैपिटल बची होनी ज़रूरी है। तो शांति बनाए रखें, मार्केट में बहुत जल्दी अच्छा टाइम भी आएगा, ठीक है। उस टाइम का वेट करें, ऐसा ना हो जब अच्छा टाइम आए और आपके पास यहाँ पर कैपिटल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। तो अभी भी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बना हुआ है वो क्या बना हुआ है मार्केट का? यही खिचड़ी वाला, ये खिचड़ी वाला। तो अभी भी ये खिचड़ी पकेगी, याद रखना, एफ आई के पॉइंट ऑफ व्यू, एफ आई की पोजिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ ओवरऑल मैंने क्लियर कर दी है। तो इसलिए यहाँ पर एफ आई बाइंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और डाटा मैंने दिखा दिया है और निफ्टी का पूरा क्लियर कर दिया है मैंने चार्ट।
और बैंक निफ्टी जो है वो क्या कहना चाह रही है देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देखिए दोस्तों प्रेशर में है, हमें इस चीज़ को एडमिट करना होगा। बैंक निफ्टी क्यों प्रेशर में है, क्योंकि यहाँ पर यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो यहाँ पर बढ़ रहा है धीरे धीरे। डॉलर इंडेक्स चार्ट को मैं दिखाना चाहूँगा, यूएस डॉलर इंडेक्स चार्ट, जो कि हमारे को ये बताता है, यहाँ पर ये जो कि हमको ये बताता है कि यहाँ पर बैंकिंग के ऊपर प्रेशर रहने वाला है। देख सकते हो आप, अगर इसका वीकली चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर डॉलर इंडेक्स किस तरीके से बढ़ता नज़र आ रहा है। तो डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो बैंकिंग में प्रेशर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर क्यों रहता है, डॉलर महंगा होगा, इंडियन रूपी डेप्रिशिएट होगा, इंडियन रूपी डेप्रिशिएट होगा, डायरेक्टली करेंसी पे जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। करेंसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, डायरेक्टली फिर हमारा यहाँ पर बैंकिंग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा प्रेशर में दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी के ऊपर वापस आते हैं हम लोग। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर अभी मूड में थोड़ा सा दिख रहा है कि भाई वीक है, ठीक है। अब स्ट्रेंथ जब भी पकड़ेगा जब ये 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करेगा। तो अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी थोड़ा प्रेशर में और भी रह सकता है, लेकिन निफ्टी देखो, निफ्टी को चलने के लिए ना बैंक निफ्टी का चलना ज़रूरी है। मतलब निफ्टी को अपना ऑल टाइम हाई तोड़ने के लिए ये बैंक निफ्टी का चलना ज़रूरी है, और बैंक निफ्टी जो है वो भी प्रेशर में है। तो ओवरऑल जो कहानी है ना आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, जो मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो यही कह रहा है कि अभी जब तक 20 दिन के ऊपर नहीं जाता मार्केट इसका बैंक निफ्टी का, जब तक इसमें कोई भी ट्रेड नहीं बनता बैंक निफ्टी में अपसाइड के लिए, ठीक है। निफ्टी में बनता है वो मैं आपको समझाता रहता हूँ, और आज भी इनसाइड कैंडल बनी है निफ्टी में तो वो एक बुलिश साइन ही है। रिलायंस फटाफट से चेक कर लेते हैं रिलायंस में क्या इंडिकेशन मिल रहा है। तो रिलायंस जो है वो क्या कहना चाहता है फटाफट से चेक कर लेते हैं। रिलायंस में 2 दिन हो चुके हैं, ठीक है। रिट्रेसमेंट सिंपल है, रिट्रेसमेंट में 2800 के लेवल तक अगर मार्केट आ भी जाए रिलायंस का तो डरने वाली बात नहीं है, बाय ऑन डिप ही कहलाएगा, ठीक है। तो रिलायंस में अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, एक इतना बड़ा मूव आने के बाद उसके हायर लेवल्स पे कंसोलिडेशन चल रहा है एंड इट इज़ गुड। ये एक अच्छी बात होती है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देखो होता क्या है, प्राइडेशन का ना बहुत सिंपल सा रूल है कि सारा का सारा इंस्टॉलमेंट जो बाइंग साइड का है ना वो एक साथ नहीं डलता है कभी भी बड़े प्लेयर के द्वारा। देखो क्या हुआ, ये बाइंग आई फिर यहाँ कंसोलिडेट हुआ, फिर बाइंग आई फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर बाइंग आई फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर बाइंग आई फिर यहाँ कंसोलिडेट हुआ, फिर बाइंग आई, अब यहाँ फिर कंसोलिडेट हो रहा है। तो दिस इज़ व्हाट इसे कहते हैं बाय ऑन डिप मार्केट, ठीक है। तो रिलायंस में समझ में आ गया होगा, रिलायंस अभी वीक नहीं है, और रिलायंस तब तक वीक नहीं हुआ जब तक ये 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे नहीं क्लोज करता। तो रिलायंस में कंसोलिडेशन चल रहा है एंड ये कंसोलिडेशन जो है वो एक बाइंग के बाद आया है। सो दिस इज़ गुड प्राइडेक्शन, ठीक है। समझा दिया मैंने, सिखा दिया, प्राइडेक्शन बहुत सिंपल सा जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियरली। तो रिलायंस अभी अच्छा है ओवरऑल, बेशक से आज 1% के आसपास डाउन था, बट कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट अच्छा है अभी भी, डरने वाली यहाँ पे बात नहीं है। बैंक अच्छा, एच बैंक, यहाँ पर ये प्राइडेक्शन जो एच बैंक में बना है ये एक बुलिश प्राइडेक्शन होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस यहाँ पर हमने डिसाइड कर रखा है, कल ही कर दिया था, इसके ऊपर जाएगा जब तभी यहाँ पे नई पोजीशन बनेंगी, अदरवाइज़ यहाँ पर ये भी यही कर रहा है रिलायंस की तरह, बाइंग आई इस कैंडल में ऊपर की तरफ और यहाँ पे इसका कंसोलिडेशन हो रहा है। तो इट इज़ ऑल्सो अ गुड चार्ट, ठीक है। एच बैंक और रिलायंस दोनों अच्छे चार्ट हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर में है, बट बैंक निफ्टी जब एच बैंक चलेगा तो बैंक निफ्टी भी चलेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है मार्केट का कल के लिए। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूँ, कल अगर मार्केट में गैप अप खुल जाए, ठीक है, जिसके चांसेस अच्छे हैं क्योंकि इनसाइड कैंडल बनी है, गैप अप खुल जाए तो थोड़ा सा पेशेंस रख लेना। गैप अप खुलने के बाद वहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंस के आसपास पहुँच जाएगा खुलते के साथ ही। डाटा पॉजिटिव है इसका मतलब ये नहीं कि कल लाइव मार्केट में भी डाटा पॉजिटिव के हिसाब से चलेगा, वो लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा। और लाइव मार्केट का डाटा जो है वो मैं इंटरप्रेट करके बता दूंगा आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोगों को ज्वाइन कर सकते हो लिंक के थ्रू। और मैं डेली बताता हूँ वहाँ पे कि डाटा किस तरीके का इंट्राडे का बना हुआ है, ठीक है। अब गैप अप खुलता है तो मैं वहाँ पे वेट करूँगा कि डाटा किस तरीके का बन रहा है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि डाटा आज का पॉजिटिव है और गैप अप खुल गया, उसके बाद भी अपसाइड का मूवमेंट बचा है या नहीं बचा मार्केट के अंदर, वो हम देखेंगे लाइव मार्केट के अंदर ही। एंड आई विल अपडेट दैट डाटा ऑफ इंट्राडे ऑन द टेलीग्राम चैनल लिंक
is given below in the description box of the video. So thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed this video. See you tomorrow. Thank you so much again.